आज ये लेसन 10 का चुंबक के पदार्थ इसका टॉपिक जो टॉपिक है सब टॉपिक चुंबक के पदार्थ में हम आज लेके चल रहे हैं। पार्ट नंबर 6 है आपका, पेज नंबर पहला ही चल रहा है आज का। चुंबकीय शैथिल्य। चुंबकीय शैथिल्य क्या होता है कि चुंबक में जो एक साइकिल पूरी करने में जितनी प्रॉपर्टी उसमें रिपीट होती है उसे चुंबकीय शैथिल्य कहते हैं। जैसे हम ये कहें वह बंद वक्र जो किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता I के पूर्ण परिवर्तन चक्र को व्यक्त करता है। चुंबकन क्षेत्र H का मान एक दिशा में अधिकतम से शून्य होता हुआ विपरीत दिशा में भी अधिकतम होता है तो उसे हम शैथिल्य लूप कहते हैं। सुना गई? शैथिल्य लूप कहते हैं। अब मैं डायग्राम आपको दिखाऊंगा। अब ये मैंने आपको बताया इसकी इतनी संक्षेप मैंने डेफिनेशन दी है, इतनी मेहनत करी आपके लिए बहुत ज़्यादा है, इसे आप याद कर लेना। इसमें चुंबकन तीव्रता I सदैव चुंबक के क्षेत्र H से पिछड़ जाती है। जब चुंबकन तीव्रता I चुंबक के क्षेत्र H से पिछड़ जाती है तो क्या होता है, चुंबक के क्षेत्र H के मान में परिवर्तन किए जाने पर चुंबकन तीव्रता H में H से पिछड़ जाती है। इसे ही हम चुंबकीय शैथिल्य कहते हैं। इसका नाम रखा गया चुंबकीय शैथिल्य। उसके परिवर्तन करने से पहले ही वो उससे बिछड़ जाती है और जो बिछड़ जाती है उसे हम चुंबकीय शैथिल्य कहते हैं। ये दो बातें होती हैं इसके अंदर। एक तो पॉइंट आता है इसके अंदर निग्राहिता का। निग्राहिता जो होती है हमारी, चुंबक के क्षेत्र में उत्क्रम दिशा में HI के दोनों शून्य हों। चुंबक के क्षेत्र की उत्क्रम दिशा में H और I दोनों शून्य हों तो उसे हम निग्राहिता कहते हैं। H क्या है? चुंबकन तीव्रता और I क्या है? चुंबकन क्षेत्र। तो दोनों अगर शून्य हो जाते हैं तो उसे निग्राहिता कहते हैं। अब एक धारणशीलता जो होती है, किसी चुंबक के क्षेत्र पदार्थ से हटा लिया जाए और पदार्थ में से चुंबकत्व शेष बचा रह जाए। हमने चुंबक क्षेत्र तो हटा लिया लेकिन उसके अंदर चुंबकत्व शेष बचा रह जाता है। अतः चुंबकत्व की माप को जो आपने चुंबकत्व की माप को देखा उसके अंदर जो शेष रहेगी उस माप को हम धारणशीलता कहते हैं। आपने कहा है धारणशीलता क्या बताया? जब चुंबकीय क्षेत्र पदार्थ से हटा लिया जाता है तो पदार्थ में से चुंबकत्व शेष रह जाता है। अतः चुंबकत्व की माप को हम धारणशीलता कहते हैं। इसको हम डायग्राम में कैसे शो करें? ये हमारी प्रारंभिक स्थिति है। H और क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र को H से व्यक्त करते हैं। चुंबकन तीव्रता को Y पर ले जाते हैं I के रूप में और ये हमारा मूल बिंदु हुआ। इधर -H इधर -I। O बिंदु पर IH का मान शून्य है, इसे प्रारंभिक स्थिति कहते हैं। ये अचुंबकीय है, अचुंबक रूप होता है। जैसे जैसे इसके अंदर चुंबक क्षेत्र रखते हैं H का मान बढ़ता है तो I का मान तेजी से बढ़ता है। एक पोजीशन में जाकर के दोनों का बढ़ना बंद हो जाता है। H का मान घटना शुरू होता है और I का मान धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। ये संतृप्त अवस्था होती है, सैचुरेशन कहते हैं इसे। और जब हम O से A पे आए तो A से चले, A से B पर, B से C, C से D, D से E, E से F, F से A। ये जो हमने एक चक्र लगाया इस चक्र को कहते हैं शैथिल्य चुंबकीय शैथिल्य लूप। शैथिल्य कर्व होता है, इसे वक्र भी कहते हैं, शैथिल्य वक्र कहते हैं, शैथिल्य लूप कहते हैं। ये पूरा होता है। अब इसमें देखते हैं जो हमारा OB है
वो धारणशीलता को व्यक्त करता है। जो हमारा ओसी होता है वो निग्रहताई को शो करता है। जब हमारी निग्राहिता और धारणशीलता दोनों ऋणात्मक हो जाती हैं, दोनों एक साथ बराबर हो जाती हैं, उसे हम संतृप्त अवस्था विपरीत दिशा में कहते हैं। तो जो हमारी इस पूरी शैथल्य के अंदर, इस पूरे शैथल्य में 2 बार संतृप्त होता है और 2 बार शून्य होता है। तो ये मैंने आपको इसका चक्र समझाया है। इसके बाद इसके आगे चलते हैं। इसमें जो अगला पॉइंट है वो शैथल्य हानि। शैथल्य हानि इसके बाद का पॉइंट है। इसमें क्या होता है, चुंबकन के समय पदार्थ को दी गई ऊर्जा चुंबकन क्षेत्र हटा लेने पर पूर्णता उपलब्ध नहीं होती। चुंबकन के समय पदार्थ को दी गई ऊर्जा चुंबकन क्षेत्र हटा लेने पर पूर्णता उपलब्ध नहीं होती है और चुंबकन के प्रत्येक चक्र में कुछ ऊर्जा की हानि होती है। और जब ऊर्जा की हानि होती है तो इसे ही हम शैथल्य हानि कहते हैं। ठीक है, तो शैथल्य हानि किसे कहते हैं, ये परिभाषा आपसे पूछता है तो ये मैंने आपको बहुत संक्षेप में लिखा दी है। चुंबक के चक्र के एकांक आयतन में शैथल्य हानि चुंबकन तीव्रता और क्षैतिज चुंबक क्षेत्र धारा लूप के क्षेत्रफल के बराबर होती है। अर्थात IH से शैथल्य लूप के, जो हम शैथल्य लूप खींचते हैं और IH के बीच खींचते हैं, IH के बीच का जो क्षेत्रफल होता है उसके बराबर होती है। कौन, शैथल्य हानि। तो क्या बताया हमने, चुंबकन के चक्र में एकांक आयतन, जो चुंबकन का हम चक्र खींचते हैं उसके एकांक आयतन में शैथल्य हानि जो होती है IH जो होता है IS शैथल्य लूप के क्षेत्रफल के बराबर होती है। क्या, शैथल्य हानि शैथल्य लूप के क्षेत्रफल के बराबर होती है। ये इसको जांच करने की है। जांच हमें कैसे पता लगे शैथल्य हानि है या नहीं है, तो इसकी हम जांच कर सकते हैं नीचे वाली लाइन से। तो ये मैंने शैथल्य हानि इसके बारे में बताई। इसे अच्छी तरह याद करना, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आता है और आपको भी आएगा। इसे तैयार करना आपका काम है। स्थायी चुंबक। निकल तथा कोबाल्ट की निग्राहिता व धारणशीलता उच्च होती है। निकल और कोबाल्ट की निग्राहिता और धारणशीलता दोनों कैसी होती है, उच्च होती हैं। और इनसे बनी चुंबकों को हम स्थायी चुंबक कहते हैं। क्योंकि इनकी ये दोनों चीज़ ज़्यादा होती हैं, इसलिए ये हमारी स्थायी होती हैं। इसके बाद अगला पॉइंट होता है, लास्ट पॉइंट है आपका, विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक क्या होती है, जिन पदार्थों में क्रॉड प्रयुक्त की जाती है, जिन पदार्थों की जो हम सोलेनॉइड बनाते हैं उसमें हम क्रॉड प्रयुक्त करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रेरण से शैथल्य हानि कम हो जाती है। उसमें जो शैथल्य हानि होती है वो कम हो जाती है। ऐसी चुंबक को हम विद्युत चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक। ये फायदा होता है इसमें। तो हमने क्या बताया, विद्युत चुंबक में जिन पदार्थों में क्रॉड प्रयुक्त होती है और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रेरण से शैथल्य हानि कम होती है, और ऐसी चुंबकों को हम विद्युत चुंबक कहते हैं। ये इसकी थ्योरी समाप्त हुई। अब इस पर देखो, मैं महत्वपूर्ण सूत्र इसके लिख दिए हैं। B बराबर μ0/4π 2m/r³, B बराबर √h² + v² tan थीटा v/h, और म्यू बराबर b/h, I = chi_m × h, μr = 1 + chi_m। ये मैंने महत्वपूर्ण सूत्र हैं। इन पर सूत्र पर 1 या 2 क्वेश्चन आना है, और थ्योरी के जो बताए हैं उसमें आपको ज़रूर क्वेश्चन रखा मिलेगा। 2 को मैंने यहाँ नोट कर दिया, इसलिए आपके लिए मैं नोट कराया। नोट क्या किया मैंने, 2021 में इनमें से 3 प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे, याद अवश्य करें। जो मैंने थ्योरी दी है आपको आज और कल में, इनमें से 3 क्वेश्चन आपको बोर्ड में अवश्य पूछे जाएंगे। यही थ्योरी आपको याद करनी है, और जो आपने आज या कल में याद नहीं करी तो आप बोर्ड में एक क्वेश्चन छोड़ के आएंगे। मैंने नोट करके लिख दिया, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे। ये जो मैंने फॉर्मूले गए, इन फॉर्मूले पर आधारित 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से भी आएगा। ओके।
बच्चों अब हम इसके हमने मेन पॉइंट आपको बताए, इसके फॉर्मूले बताए। इस फॉर्मूले के बाद में अब हम इसमें आपको पहले हमने आपको जो क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन लिखा है मैंने, ये पूरा क्वेश्चन लिख दिया। क्वेश्चन क्या लिखा है, एक चुंबक का आघूर्ण इतना है और उदासीन बिंदु से इतने दूरी पर क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो मैं क्या दिया हुआ है, m बराबर इतना, r बराबर इतनी और 30 गुणा 10⁻², h हमको ज्ञात करना है। h क्या है, क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र, m क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। अब इसमें सूत्र लगाओ, क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, h बराबर μ0/4π 2m/r³ है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 10⁻⁷, m की वैल्यू 4.8, 2 × 4.8 अपॉन 3 × 10⁻⁻1 की पावर 3। इसकी इन दोनों मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देंगे, नीचे का क्यूब करेंगे, क्यूब करके ये 27 10⁻³ हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे, ऊपर जाएंगे तो 3 में से 4 गई तो 7 में से 3 पावर गई तो 4 पावर बची, एक पॉइंट हटाएंगे तो पावर 5 हो जाएंगी, 3.55 10⁻⁵ टेस्ला। तो ये मैंने आपको पहला क्वेश्चन इतनी स्पीड से करा दिया। देखिए स्पीड से भी ये करना पड़ता है क्योंकि मैं और उससे ज़्यादा वर्क करता हूँ। आप देख लेना, जो मैं काम दे रहा हूँ वो जितने भी काम दे रहे हैं उन सबसे ज़्यादा मेरा काम होगा और मैं काम को ही विश्वास मानता हूँ और काम से आदमी आगे बढ़ता है। ओके, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन ही छोड़ूंगा आपके लिए, आपको करने के लिए एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ूंगा, प्रैक्टिस के लिए दूंगा, लेकिन इन्हें आप क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने लाना, अपने हाथ से कर करके देखना। एक चुंबक उदासीन बिंदु से चुंबक के केंद्र से इतनी दूरी पर है, यदि BH का मान 0.4 गॉस हो तो इसे चुंबक के आघूर्ण ज्ञात करो। तो हमें क्या देखना है, गॉस का मान होता है 10⁻⁴, ये हमें पता होना चाहिए। एक गॉस का मान होता है, एक गॉस 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ BH बराबर दिया, BH 0.4 गॉस, 0.4 गॉस और R को 10 सेंटीमीटर को मीटर बना दिया। अब हम देख m हमको ज्ञात करना है, BH का फॉर्मूला μ0/4π m/r³। अब हम इन मानों को यहाँ पर रख देंगे, 0.4 गॉस 10⁷ m/r³, r³ का मान रख दिया हमने। ये साथ में 3 पावर जाएंगे तो 4 पावर बचेंगी, ये इधर आ जाएगा 0.4 गुणा 10⁻⁴ अपॉन 4, क्योंकि गॉस का मान कितना होता है 0.4, यहाँ 0.4 से पावर से पार कट जाएगी तो 0.4 बचेगा, 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। कितना आएगा भाई, हमने जो है ये 7 पावर हैं, ये 3 पावर हैं, 4 पावर रहेगी हमारी, ये इधर जब नीचे जाएंगी। यहाँ गॉस का मान कितना बताया, 10⁻⁴ बताया आपको। तो अभी पावर से पार कट जाएंगी तो 0.4 बचेगा, 0.4 यूनिट क्या आएगी इसकी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये मैंने सेकंड क्वेश्चन कराया। अभी कौन सा कराया था, फर्स्ट के बाद कौन सा कराया, सेकंड में। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, लेकिन इनकी प्रैक्टिस करना, इनको बार बार करके देखना आपका काम है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, यदि आप चाहें तो 100 में से 100 मार्क्स भी बोर्ड में ला सकते हैं। मेरी इतनी मेहनत है कि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। ओके।